दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी एक हिरनी की है। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी। उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास दिखी, तो उसे लगा कि यही स्थान बच्चे को जन्म देने के लिए उपयुक्त है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंची, उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया। इतने में आसमान में घनघोर बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। उस बेचारी हिरनी ने दर्द से कराहते हुए दाईं तरफ देखा। एक शिकारी उसी की तरफ तीर का निशान किए हुए था। वो बेचारी डर गई और उसने डर कर बाईं तरफ देखा तो एक भूखा शेर उसकी तरफ झपटने को तैयार बैठा था। दर्द से कराहती हुई हिरनी और ज्यादा डर गई। इतने में आसमान से बिजली चमकी और आगे सूखी घास थी, उसमें आग लग गई। अब बेचारी हिरनी के पास एकमात्र रास्ता बचा था पीछे। वो पीछे की तरफ जाने लगी तो देखा कि नदी बहुत गहरी है। अब वो बेचारी हिरनी क्या करेगी? वो तो वैसे ही लेबर पेन से परेशान थी। क्या वो जीवित बचेगी? क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? या फिर शिकारी के तीर का निशान बन जाएगी? या भूखे शेर का भोजन बन जाएगी? या फिर जंगल की आग सारे जंगल को जला डालेगी? क्या करेगी वो बेचारी? क्या उसका बच्चा जन्म ले पाएगा? क्या उसका बच्चा जीवित बच पाएगा? जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या होगा। जानना है ना? चलिए फिर। दर्द से कराहती हुई बेचारी हिरनी खुद को भगवान के भरोसे छोड़कर बच्चे को जन्म देने लगी। इतने में कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और शिकारी की आंखें चौंधी आ गई। उसका तीर छूटा, हिरनी के पास से निकलता हुआ शेर की आंख में लग गया। शेर दहाड़ता हुआ शिकारी की तरफ दौड़ा। शिकारी समझ गया कि शेर घायल है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। इतने में जोरदार बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। तो देखा ना आपने, अंततः होता वही है जो नियति ने लिखा होता है। होगा वही जो प्रभु ने रचा होगा। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी चारों ओर से परेशानियों में घिर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे समय में हमें भगवान को याद करना चाहिए और जो उस समय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए। यश अपयश, जीत हार, जीवन मरण अंततः ईश्वर का ही निर्णय है। ये सब ईश्वर के हाथ में है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर पर विश्वास रखिए और उसके फैसलों का सम्मान कीजिए। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे और कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में फायदा हमारा ही है। एक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और दूसरा हमारे अंदर सुधार लाता है। दोस्तों, हमें हर हाल में भगवान का आभार मानना चाहिए और उनके फैसलों का, उनके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। भगवान से हमेशा प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो, अगर मैं खो गई हूं तो मेरा मार्गदर्शन करो, और अगर मैं हार मान लूं तो मुझे आगे बढ़ाना, हर सुख में हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। हे प्रभु, तुम मेरी नैया भवसागर से पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना।